कंकाल के अंतर्गत थोरेक्स भी आता है, यानी जिसमें वक्ष कहते हैं। मनुष्य के वक्ष की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन थोरेक्स, इसमें ये जो वक्ष होता है ये सामने से देखने पे एक पिंजर यानी जैसे केज होता है, बाहर से दूर से देखा जाए एक संदूक के समान, यानी बॉक्स एज लाइक बॉक्स की तरह से दिखाई देता है, काफ़ी उभरा हुआ ऊंचा हुआ इस दिखता है। और इसी के अंदर ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं काफ़ी कोमल अंग, जैसे आपका लंग्स हो गया एंड आपका हार्ट जो हो गया, यानी कि लंग्स यानी फेफड़े और हृदय को ये आसानी से सुरक्षित रख सकता है, यानी कि इसके अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपके काफ़ी कोमल अंग होते हैं जो ये थोरेक्स जो होता है यानी वक्ष जो होता है उसमें एक केज के रूप में बनता है, पिंजड़े जैसा, उसी को अंदर उसको रखता है। ये जो थोरेक्स का निर्माण होता है ये आप वक्षास्थि या उरोस्थि या इसे स्टर्नम, उरोस्थि को स्टर्नम भी कहते हैं, स्टर्नम। और रिब्स, ये पसलियाँ जो होती हैं इसको रिब्स कहते हैं, रिब्स। इन्हीं के मिलने से यानी कि मेरुदंड यानी कि बैकबोन जो हो गई आपकी, और उरोस्थि यानी कि स्टर्नम एंड रिब्स यानी पसलियाँ, इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के बनती हैं। उरोस्थि जो होती है सामने की, ये उरोस्थि जो होता है ये सामने की ओर होता है, यानी कि आपके हार्ट जिसे छाती कहते हैं उसमें मतलब कि थोरेक्स के सामने जो होता है ये सामने की ओर होता है। ये चपटा होता है और चौड़ा और मजबूत होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ऊपर चौड़ा होता है, नीचे के साइड में आके पतला हो जाता है। ये आपके सामने का हिस्सा होता है, लगभग ये 6 से 7 इंच मतलब इसकी लंबाई मानी जाती है और 3 इंच लगभग इसकी चौड़ाई भी मानी जाती है। इतना ज़्यादा मतलब कि होता है, मतलब 6 से 7 इंच लंबा और 3 इंच लगभग ये चौड़ाई होगी इसकी। ये थोरेक्स का निर्माण होता है, ऊपर की ओर काफ़ी मोटा होता है लेकिन नीचे आके तभी सकरा हो जाता है। इसी से आगे रिब्स जो होती हैं जुड़ी रहती हैं। सेकंड नंबर पे उरोस्थि, इसको डिवाइड किया नंबर 1 में आपको उरोस्थि कह सकते हैं, उरोस्थि यानी जिसे आप स्टर्नम। उसके बाद आती हैं रिब्स यानी पसलियाँ, यानी रिब्स। इन्हीं और ये आपका मेरुदंड आपने पहले ही उसमें वर्टिब्रल कॉलम जो होता है मेरुदंड, इन्हीं तीनों से मिलके आपका बनता है। वर्टिब्रल, ये तीनों चीज़ से आपके थोरेक्स का फॉर्मेशन रचना होती है। जो स्टार्टिंग में यूरोस स्टर्नम हो गया, ये रिब्स जो होती हैं ये इनकी संख्या लगभग 24 होती है, यानी कि दोनों 24 इनकी संख्या जो होती है रिब्स की, ये 24 होते हैं। और ये जो यानी कि कह सकते हैं 12 पेयर, यानी कि पेयर सुरक्षित, यानी कह सकते हैं 12 पेयर में होते हैं, यानी कि दोनों साइड इधर 12 यानी कि इधर 12 यानी कि 12 होते हैं, यानी कि इन्हें पेयर में कहा जा सकता है। तो इनकी संख्या लगभग इस तरह से होंगी, यानी कि दोनों साइड में 12 यानी कि टोटल संख्या 24 होती है। लेकिन जो स्टार्टिंग की पहले की 7 जो पसलियाँ होती है, स्टार्टिंग की जो पहली 7 पसलियाँ होती है वो डायरेक्ट थोरेक्स से आके जुड़ी होती हैं, यहाँ थोरेक्स से जुड़ी हुई हैं, यानी कह सकते हैं इनको ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। यानी जो स्टार्टिंग की 1 से 7 पसली जो होगी इनको आपको ट्रू रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से यानी कि पीछे बैकबोन से ले जाके आगे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं डायरेक्ट। बाकी की जो होती हैं 5 पसलियाँ जो इधर से होती हैं ये डायरेक्ट ना आके एक कार्टिलेज, ये देखिए यहाँ पे एक कार्टिलेज नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये इसमें देखिए डायरेक्ट नज़र आ रही है जुड़ते हुई। लेकिन ये जो होती हैं 4 की हो गई, ये चारों जो होती हैं एक कार्टिलेज होता है, इसके माध्यम से यानी कार्टिलेज आके इसमें जुड़ती हैं एक साथ, उसके बाद ये चारों एक साथ आके फिर स्टर्नम में यानी उरोस्थि में आके जुड़ जाती हैं। तो ये जो होती है यानी कि यहाँ पे स्टर्नम, ये जो लिखा गया है स्टर्नम ये है, ये स्टार्टिंग में यानी कि यहाँ से बैकबोन पर रिब्स होती है, ये उरोस्थि यानी कि जो उरोस्थि में यानी कि कह सकते हैं स्टर्नम में, ये उपास्थि से यानी कि जो कार्टिलेज होता है उसी से आके ये आपस में इसमें जोड़ने का काम करती हैं। तो ये रिब्स जो होती हैं ये 7 पसलियाँ जो होती हैं इसको ट्रू फसल कहते हैं, और ये नीचे 5 होती हैं जो इसके बाद जो 5 होंगी उनको फॉल्स कहते हैं, क्योंकि ये फॉल्स रिब्स होती हैं, ये डायरेक्ट ना जुड़ के आपको
कार्टिलेज के माध्यम से ये उरोस्थि में जुड़ती हैं। और लास्ट की जो दो पसलियाँ होती हैं 11वीं 12वीं, ये जो स्टार्ट में आपको नज़र आ रही है, इसमें जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग तैरने वाली पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता, फ्लोटिंग रिब्स, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट में होती हैं, ये किस कहीं से जुड़ी ना हो, स्टार्टिंग में यानी स्टर्नम से जुड़े रहेंगे, लेकिन लास्ट में पूरी तरह फ्री होती हैं और ये छोटी आकार में होती हैं, लेकिन ये बहुत यानी रिस्पायरेशन के अंदर यानी श्वसन के लिए काफ़ी मददगार होती हैं। इनसे मसल्स जो होती हैं यानी पेशियाँ जो होती हैं, ये मसल्स जुड़ी होती हैं जो इसमें लंग्स को, जैसे ये रिब्स जब सांस लेते हैं यानी कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, तो इसको क्या करती हैं, इसको नीचे की ओर खींचा, मसल्स जो होती हैं इसको नीचे की ओर डायफ्राम से जुड़ी होती हैं, इसको नीचे की ओर प्रेस करती खींचती हैं, जिससे ये इसका केस जो होता है ये स्टर्नम थोड़ा नीचे की ओर खींचता है। तो इसके अंदर यहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं, आपके लंग्स होते हैं और दोनों साइड में, और इसके यहाँ पे थोड़ा आपके हार्ट भी होता है, इसी के अंदर सुरक्षित पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं यानी इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही इसके अंदर मतलब इस तरह से केज बना हुआ जो आपकी प्रोटेक्शन देती हैं। और ये जो तैरने वाली फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये नीचे यानी मसल से जुड़ी होती हैं, डायफ्राम से जुड़ा होता है, जो रिस्पायरेशन में नीचे की ओर फेंकती है, जिससे लंग्स नीचे ओर खींचता है और एयर जो होता है इसमें फुल हो जाता है, और फिर इस मसल्स के माध्यम से जब निकालना होता है तो ये मसल्स फिर रिलैक्स अवस्था में जाती हैं, मसल से पीछे की ओर धक्का देती हैं, जिससे लंग्स प्रेशर के माध्यम से निकल जाता है। तो ये आपकी मनुष्य के जो रचना थोरैक्स होते हैं, उन्हीं की रचना है। और ये देखिए इधर दिखाया गया मेरुदंड, एक रिब्स हमने दिखाया है, सामने का सिरा, ये जो होता है सिरा जो होता है मेरुदंड, यानी कि ये रिब्स जो होती है इधर साइड में मेरुदंड का सिरा, यानी ये जाके मेरुदंड की ओर जुड़ती हैं, और ये जो सामने का सिरा दिखाया जा रहा है जो आपको स्टर्नम में आके मिलेंगी। ये साइड में देखिए इसमें रिब्स जो है पार्श्विकाएँ दिखाई गई हैं, ये रिब्स कहलाती हैं। इस तरह से एक सिंगल ये सामने का सिरा दिया गया है, एक सिंगल रिब्स दिखाया गया है, और ये टोटल रिब्स यानी कि जो इसमें दिखाई गई हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ थोरैक्स यानी मनुष्य के वक्ष की संरचना है, इसीलिए मतलब इस तरह से पीछे स्टर्नम इसकी जो होता है इसी में रिब्स उस पर मेरुदंड से जुड़ा होता है, ये आगे की तरफ होता है, केस दिखाई देता है, जिससे आसानी से इसमें आगे की ओर उभरा हुआ, क्योंकि खिंचाव भी थोड़ा होता है तो ये आगे की ओर उभरा होता है, जिससे इसके अंदर सुरक्षा करने लंग्स आपका और फेफड़े और कोमल अंग भी कुछ इसमें नीचे डाइजेशन पाए जाते हैं, ये थोड़ा इसमें सुरक्षित रहता है। ये इधर का एरिया थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि थोड़ा नीचे और इधर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की साइड में होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके फिर स्टार्टिंग में यानी कि जो अंग कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित अंग जो होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन थोरैक्स यानी मनुष्य के वक्ष की रचना है। ये तीनों चीज़ से मिलकर बनता है, यानी कि इसका निर्माण जो होता है कि सबसे कह सकते हैं उरोस्थि यानी स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल तीनों चीज़ को सपोर्ट के साथ ही बनता है। और इसमें टोटल 24 बोन्स पाए जाते हैं, यानी कि दोनों साइड में, यानी कह सकते हैं 12 पेयर होते हैं, और जो स्टार्ट 11 जो होती हैं 11 जो आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन लास्ट 11वीं 12वीं जो होती हैं ये आपस में फ्री होती हैं, फ्लोटिंग कहते हैं। जो 1 से 7 पाई जाती हैं इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। जो उसके बाद 5 रिब्स होती है उनको फॉल्स रिब्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो लास्ट में होती हैं 2 रिब्स होती हैं तैरने वाली, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि टोटल इनकी संख्या हो गई 24 रिब्स। थैंक